जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के 4000 इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। पार्ट नंबर 10 में हम सी से शुरू होने वाले 33 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे और उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 45 सेंटेंसेस बनाएंगे और साथ ही साथ उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड है केस, CASE, केस का मीनिंग है मामला। इसके अलावा केस जिस तरह अदालत में केस होता है, कोर्ट केस, या फिर बोतलों के क्रेट को भी केस कहा जाता है। चलें डिफरेंट एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाते हैं। उसका केस अच्छा है, ही हैज़ गॉट अ गुड केस। अब किसी ने बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन दी है तो वो भी एक किस्म का केस है, तो हम कहते हैं कि ही हैज़ गॉट अ गुड केस, प्लीज़ अप्रूव हिज लोन। उसका केस अच्छा है, उसका लोन अप्रूव कर दें। वो मकामी अदालत में मुजरिमाना मुकदमे का सामना कर रहा है। He is facing a criminal case in a local court. मेरी गाड़ी में कोला के 2 केस रख दो, 2 क्रेट रख दो। इंग्लिश में कहेंगे लोड 2 cases of cola in my car. कैश, CASH, कैश का मीनिंग होता है नकद। जैसे शॉपकीपर कहता है हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, हम नकद लेते हैं। We don't accept credit cards, we take cash. आप उनको सच बताकर सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस मीनिंग में भी हम कैश को यूज़ करते हैं कि भाई अब ये चीज़ तुम बता दो तो तुम्हें फ़ायदा होगा। जैसे यू कैन कैश द सिचुएशन बाय टेलिंग देम द ट्रूथ। इसके अलावा जिस तरह हम कहते हैं कि गाड़ी जो है लिक्विड कैश है, और या फिर कोई क्रॉप जो है वो कैश क्रॉप है, यानी कि उससे बहुत एकदम पैसे मिल जाते हैं, तो उसे कैश क्रॉप कहेंगे। इसके अलावा कोई चीज़ आपको बहुत फ़ायदा दे रही हो, आपकी 3-4 दुकानें हों, उनमें से एक दुकान बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही हो या एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही हो, तो उसे कैश काउ कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा कपास नकदी वाली फसल है, कॉटन इज अ कैश क्रॉप। कास्ट, CAST, कास्ट, कास्ट करने को कहते हैं, या फिर जिस तरह फिल्म की कास्ट होती है। यहाँ पे हमने कहा फिल्म की कास्ट अच्छी है, द फिल्म हैज़ अ गुड कास्ट। कैट, CAT, कैट बिल्ली को कहते हैं, मुझे बिल्लियाँ पसंद हैं, आई लव कैट्स। कैच, CATCH, कैच पकड़ने को कहते हैं, पकड़ को कहते हैं। जैसे मुझे पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो, कैच मी इफ़ यू कैन। और इसी की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, और क्रिकेट में भी बॉल अगर हम पकड़ते हैं तो उसे कैच करना कहते हैं। कैटेगरी, CATEGORY, कैटेगरी वर्ग को कहते हैं, किस्म को कहते हैं। जैसे इस फिल्म की क्या किस्म है, इस फिल्म का क्या वर्ग है, व्हाट्स द कैटेगरी ऑफ दिस मूवी, यानी कि एक्शन फिल्म है, रोमांस है, कॉमेडी है, क्या किस कैटेगरी की है। कैथोलिक, CATHOLIC, कैथोलिक, कैथोलिक क्रिश्चियन को कहते हैं। जैसे वो कैथोलिक है, ही इज़ अ कैथोलिक। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, रिफॉर्मिस्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्रिश्चियंस होते हैं, उनमें से एक कैथोलिक्स होते हैं।
cause, 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 वजह को कहते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह कि क्या वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, दुनिया में जो है तपिश क्यों बढ़ रही है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ये वार्निंग नहीं है, ये वार्मिंग है, वार्म से निकला है। सीलिंग, CEILING, सीलिंग छत को कहा जाता है और इसी निस्बत से छत वाले पंखे को सीलिंग फैन कहते हैं, दूसरे पंखे को पेडिस्टल फैन कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा पंखे को छत पर लगा दो, फिट द फैन इन द सीलिंग। सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट जश्न को कहते हैं या जश्न मनाने को भी सेलिब्रेट करना कहते हैं। जैसे चलें आपके जन्मदिन का जश्न मनाएं, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे। सेलिब्रेट से ही निकला है सेलिब्रेशन, CELEBRATION, सेलिब्रेशन जश्न को कहते हैं। जैसे क्या आप नए साल के जश्न के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द न्यू ईयर्स सेलिब्रेशंस? आर यू रेडी फॉर द न्यू ईयर्स सेलिब्रेशंस? सेलिब्रिटी, CELEBRITY, सेलिब्रिटी जिस तरह एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होती हैं बहुत मशहूर फेमस, उनको सेलिब्रिटी कहते हैं। जिसे हम कहते हैं वो बहुत मशहूर है, ही इज़ अ सेलिब्रिटी। सेल, CELL, सेल, सेल बैटरी सेल्स को भी कहते हैं। इसके अलावा सेल जेल के अंदर जो छोटा सा एक कमरा होता है उसको भी सेल कहते हैं, पिंजरा सा। जैसे यहाँ पे हमने कहा इंसानी तन अरबों सेलों से बना है। इसके अलावा जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, तो उस सेंस में हम कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। सेंटर, CENTER, सेंटर कैंडर को कहते हैं, मरकज को कहते हैं। जैसे चलें सेंटर चलते हैं, लेट्स गो टू द सिटी सेंटर, शहर के सेंटर चलते हैं, लेट्स गो टू द सिटी सेंटर। सेंट्रल, सेंटर से ही निकला है सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल। जैसे सेंट्रल स्टेशन कहाँ है, ट्रेन का सेंट्रल स्टेशन कहाँ है, वेयर इज़ द ट्रेन सेंट्रल स्टेशन। या आमतौर पे जो शहर में ट्रेन का सेंट्रल स्टेशन होता है उसको सेंट्रल स्टेशन ही कहते हैं। वेयर इज़ द सेंट्रल स्टेशन, वेयर इज़ द सेंट्रल मार्केट, वेयर इज़ द सेंट्रल बस स्टेशन। सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी सदी को कहते हैं। 20वीं सदी गुजर चुकी है, The 20th century is over. We are now living in the 21st century. अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। CEO, CEO जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ऑफिसर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, उसको कहते हैं। और आमतौर पे समझ लें कि जो छोटी कंपनीज होते हैं उनके मालिक ही उनके CEOs होते हैं। जैसे इस कंपनी का मालिक कौन है, हु इज़ द CEO ऑफ दिस कंपनी। सेरेमनी, CEREMONY, सेरेमनी तकरीब को कहते हैं। जैसे मुझे शुरू की सेरेमनी पसंद है, I like the starting ceremony. Certain,
CERTAIN सर्टेन। अब सर्टेन के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सर्टेन का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, जिसका सर्टेन प्रॉपर्टीज, या फिर कोई स्पेशल के मीनिंग में भी हम सर्टेन को यूज करते हैं। जैसे, या फिर अगर हमने ये भी कहना हो कि मुझे इस बारे में यकीन है, तो यकीन के लिए भी हम सर्टेन का वर्ड यूज करते हैं। कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मुझे इस बारे में यकीन है, आई एम सर्टेन अबाउट इट। यहाँ पे हम कह सकते थे आई एम श्योर अबाउट इट, लेकिन उसकी जगह हम आई एम सर्टेन अबाउट भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्टेन यहाँ पे श्योर के सिनोनिम के तौर पर यूज हो रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो आपको करनी चाहिए। There are certain things in life which you should do. Certain यहाँ पे कुछ के मीनिंग में यूज हुआ। Certainly, CERTAINLY। Certainly का मीनिंग होता है निश्चित रूप से, यकीनी तौर पर। जैसे certainly आप जिम यूज कर सकते हैं। किसी होटल में गए, आपने कहा मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ, क्या मैं जिम यूज कर सकता हूँ? जवाब आया certainly you can use the gym. Sure, you can use the gym. Certainly you can use the gym. Chain, CHAIN, chain जंजीर को कहते हैं। जैसे, वो जंजीरों में था, he was in chains। जब आपने उसको देखा तो वो chains में था, जंजीरों में था, तो आपने कहा he was in chains. Chair, CHAIR, chair कुर्सी को कहा जाता है। मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा, I will sit on that chair. चेयरमैन कुर्सी पे बैठने वाले शख्स को कहते हैं जो बड़ा हो, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठता हो तो उसे चेयरमैन कहेंगे। CHAIR, चेयर, MAN, मैन, चेयरमैन। मुझे पानी के बोर्ड के चेयरमैन से मिलने की ज़रूरत है। आई नीड टू सी द चेयरमैन ऑफ वाटर बोर्ड। जिस तरह डिफरेंट शहरों के डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, वाटर बोर्ड होता है, सैनिटरी बोर्ड होता है, उनके भी चेयरमैन्स होते हैं। चैलेंज, CHALLENGE, चैलेंज चुनौती को भी कह सकते हैं, या चैलेंज, जिससे मैं आपको चैलेंज करता हूँ। और आगे से मैं पूछता हूँ, क्या आप ये चैलेंज लेते हैं? डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? चैम्बर, CHAMBER, चैम्बर को कहते हैं जिस तरह ऑफिस, कोई बड़ा सा चैम्बर हो, वकीलों का ऑफिस को भी चैम्बर्स कहा जाता है। जिस तरह आप किसी वकील से पूछते हैं आपका चैम्बर कहाँ है, वेयर इज योर चैम्बर? चैंपियन, जीतने वाले को कहते हैं। CHAMPION, चैंपियन, हम चैंपियन हैं, वी आर द चैंपियंस। चैंपियनशिप, CHAMPION, चैंपियन, और SHIP, शिप। चैंपियनशिप, चैंपियंस बनने के लिए जो मुकाबला होता है उसे चैंपियनशिप कहते हैं। जैसे, मैं साइकिलिंग की चैंपियनशिप में हिस्सा लूंगा। I'll participate in the cycling championship. चांस, CHANCE, चांस मौके को कहा जाता है। जैसे, ये आपका दूसरा मौका है, दिस इज योर सेकेंड चांस, या इट्स योर सेकेंड चांस। चेंज, CHANGE, चेंज। अब चेंज खुले पैसों को भी कहा जाता है। जैसा आपके पास छुट्टा है, क्या आपके पास खुले पैसे हैं? डू यू हैव एनी चेंज? या फिर बदलने को, तब्दीली को भी चेंज कहते हैं। जैसे, मैं बदल जाऊंगा, आई विल चेंज। या फिर अगर हम ये कहें कि आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स, तो इसका मतलब है मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूँ।
आई एम गोइंग टू चेंज यानी कि मैं बदल जाऊंगा। चेंजिंग, CHANGING, चेंजिंग बदलने को कहते हैं, बदलता हुआ को भी कहा जाता है जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो। जैसे वो अपने सब्जेक्ट चेंज कर रहा है, ही इज चेंजिंग हिज सब्जेक्ट्स। बदलने वाला कमरा कहाँ है, जिसका शॉप में गए आपने कपड़े चेंजिंग रूम में या ड्रेसिंग रूम में चेंज करके देखने हैं तो उसे चेंजिंग रूम कहेंगे। वेयर इज द चेंजिंग रूम, वेयर इज द ड्रेसिंग रूम भी कह सकते हैं। चैनल, CHANNEL, चैनल, चैनल को कहते हैं। जैसे मुझे ये टीवी चैनल पसंद है, आई लव दिस टीवी चैनल। चैप्टर, CHAPTER, चैप्टर बाब को कहा जाता है, जिसमें बुक्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। मैं पहले ही चैप्टर नंबर 10 मुकम्मल कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी completed chapter number 10. Character, CHARACTER, character। अब character के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जिस तरह किसी स्टेज ड्रामा में, फिल्म में, ड्रामे में भी डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। डिफरेंट एक्टर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स को के लिए एक्टिंग करते हैं, उसको भी कैरेक्टर कहते हैं। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, उन अल्फ़ाबेट में हर लेटर को भी कैरेक्टर कहा जाता है। या फिर किसी का जिस तरह किरदार होता है कैरेक्टर का, यार वो उसका कैरेक्टर बुरा है, उसका कैरेक्टर ख़राब है, जिससे हम कहते हैं उसका कैरेक्टर ढीला है, यानी कि वो अच्छा बंदा नहीं है, तो उस मीनिंग में भी हम कैरेक्टर को यूज़ करते हैं। वो एक फ़नी कैरेक्टर है, ही इज़ अ फ़नी कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर बुरा है, ही हैज़ अ बैड कैरेक्टर। और आज का लास्ट वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका मीनिंग है प्रॉपर्टीज, खसूसियत। जैसा मैं कहता हूँ इस धात की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेटल। लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, जिसमें हमने तकरीबन 33 इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग समझे हैं और डिफरेंट सेंटेंसेस बना के उनकी ट्रांसलेशन भी की है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इस तरह चैनल की भी सपोर्ट हो जाएगी और आपको भी नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.